तो अब बात करते हैं चुनाव की। हमारे साथ पीछे हमारे कुछ भाई भी जुड़े हुए हैं। तो संजय जी, अभी चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के जी, और हमारे यहाँ 20 फरवरी को वोट पड़ेंगे। 20 फरवरी को यहाँ पे वोट पड़ेंगे। तो एक तरफ है हमारे योगी जी भगवाधारी और एक तरफ है आपके अखिलेश यादव। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब अखिलेश यादव की पहले सरकार थी, उसकी सरकार में क्या आपको यहाँ पे माहौल देखने को मिला और योगी जी के राज्य में क्या माहौल आपको देखने को मिला, मुझे आप वो थोड़ा सा जल्दी और डीपली बताइएगा। और साथ में हमारे साथ एक भाई और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं विनय साक्षी जी, तो उनके बारे में पूछे कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। हमारे संजय जी भी हैं और भाई आपका क्या नाम है? विकास गुप्ता। तो विकास भाई भी हैं। तो इनसे लहर के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे अभी किसकी लहर चली, फिर संजय जी से डीपली में बात करेंगे। लहर तो भाई योगी जी की चल रही है और काम अखिलेश भैया ने हालांकि किया है। अच्छा। हाँ, जैसे आगरा एक्सप्रेस वे, एम्बुलेंस सेवा, डायल 100 और क्या नाम से लैपटॉप योजना, 16 लाख लैपटॉप बांटे हैं। तो आना तो चाहिए वैसे सपा को उत्तर प्रदेश में। अच्छा। लेकिन अब देखो क्या होता है। चलिए, देखिए अलग अलग सबकी मतें होती है, कोई किसी को चाहता है कोई किसी को चाहता है। तो अब हम संजय जी से पूछते हैं कि यूपी में, ठीक है, चुनावी मुद्दा, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत जनसंख्या है यहाँ पे, हर किसी पार्टी की नजर यूपी पे होती, करोड़ जनसंख्या है। और देखते हैं संजय जी से पूछते हैं कि यहाँ पे बाबा जी के आने के बाद क्या यहाँ पे हुआ था चेंज। बाबा जी के में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था है। इसके लिए कोई किसी से आप पूछ लीजिए, कानून मेन मुद्दा है। बाबा जी के आने के बाद जो गुंडैती थी वो कम हुई, हुक्को लोगों का, बदमाशों का घूमना, तमंचा लहराना, ये बंद हुआ। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास अखिलेश जी में हुआ है। अखिलेश सरकार में, सपा सरकार में विकास हुआ। विकास कैसा? आज हमारे गांव में लाइट है। ये पूर्व विधायक अयलत गुप्ता जी ने करवाई थी इस गांव में, हमारा लोहिया गांव कराया। अच्छा। और कॉलोनियाँ भी हमारे गांव में आई थी। कॉलोनियों में चूंकि सरकार बदली, एक मतलब वो मिली किस्त, दूसरी किस्त नहीं मिल पाई क्योंकि सरकार बदल जाने के बाद। और रही बात यहाँ के जो वर्तमान विधायक विनय साक्षी जी हैं, उन्होंने तो विधानसभा में कहीं घूमे नहीं हैं। अगर कहीं घूमे नहीं और साल 2 साल के बाद खराब हो गई फिर तो मजबूरियाँ मान लो। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। विकास के कार्य में सपा सरकार आगे है। कानून व्यवस्था, लाइन आर्डर जो है उसमें योगी जी आगे है। तो मतलब कि दो पक्ष है, दो पार्टी है, भाजपा और एक सपा। सपा के राज में विकास था और भाजपा के राज में कानून व्यवस्था जो कि बहुत मजबूत हुई है, गुंडाई राज खत्म हुआ है। सपा के राज में थोड़ा गुंडाई राज था, मतलब अब पब्लिक अपनी मनमानी करती, जैसा चल रहा है मतलब चलने दो, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। और आपका भाजपा की सरकार में गुंडाई राज खत्म हो चुका है बिल्कुल हर तरीके से। तो मतलब मिला, हमारे उमरैन से और विधुना तक डबल रोड बना। हाँ। विधुना से सहार मार्ग, हाँ। डबल रोड बना। अच्छा। और हमारे साल से पड़ता है 28 तुम्हारे दिनवा में मोड़, वहाँ से लेकर रसूला लहरापुर तक हमारे डबल रोड है। और पूर्व विधायक अयलत गुप्ता ने ये सब काम कराया। दिव्यापुर नहर से और रूरा तक VIP रोड बना। और लाइट तो उस जमाने में ठीक आ रही थी और इस जमाने में भी ठीक आ रही है। भाई अब चूंकि लोग कह देते हैं ये अखिलेश का क्षेत्र है, लोकसभा अखिलेश का क्षेत्र है, कन्नौज का क्षेत्र है, कन्नौज संसदीय क्षेत्र है ये। अच्छा। हाँ, मतलब कार्य के मामले में समाजवादी पार्टी का जोड़ नहीं। अच्छा। इसमें तो अब आपको बता दे, एक ये सड़क है हमारे गांव से और लहरापुर के अभी 1600 मीटर बनी है। 2005 में उस समय प्रधानमंत्री अटल जी थे, तो उन्हीं के मतलब नहीं कार्यकाल में नहीं, उनकी तो कार्यकाल 2004 से ख़त्म हो गया था। उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री योजना की ये सड़क थी। ये सड़क थी तो यहाँ पर ये 100 मीटर सड़क समझ लीजिए। उस समय चूँकि बसपा सरकार थी, 2007 में बसपा गवर्नमेंट थी, तो विनय साग जी उस समय बसपा गवर्नमेंट में थे। हाँ, तो उनके लोगों ने
ये 100 मीटर अभी तक सड़क नहीं बन पाई। अच्छा। समझ ले, सड़क नहीं बन पाई, आज दिन तक वो ऐसी सड़क पड़ी है। हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है। उसके बाद में 2005 में वो प्रधानमंत्री योजना की सड़क बनी थी, तब बनने के बाद में आज तक उस सड़क का सुध नहीं लिया गया है। हम लोगों को रसूलाबाद, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए या गांव में कोई बीमार हो जाए या आसपास के गांव में कोई बीमार हो जाए, हम लोग रसूलाबाद नहीं पहुंच सकते हैं। समझ लीजिए, रोड मतलब है ही नहीं। और हमारा ये बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि यहाँ के बाद में कानपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है। बॉर्डर पर 1 किलोमीटर एक जगह और 200 मीटर एक जगह पे, दो मतलब ये भवोकर से ये रंजीतपुरवा है, बीच में वो भी बॉर्डर है। 100 मीटर के लगभग होगा, 150 मीटर होगा। उस पर भी आज दिन तक कोई कार नहीं, कच्ची पड़ा, बरसात में पानी भर जाता। आज बारिश हुई है, अब रसूलाबाद जाने के लिए सड़क नहीं है। और निवादा से लेकर और कठारा इंटर कॉलेज तक वहाँ पर बॉर्डर इलाका है, कोई सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लोग मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हैं, साइकिल से नहीं निकल सकते हैं। अगर हम लोगों को जाना होगा तो हम यहाँ से बायां अकूबपुर से रसूलाबाद, जो रास्ता हमारे लिए 10 मिनट का है, ये रास्ता हम 2 घंटे में घूम के जाते हैं। तो विकास गांव में नहीं हुआ, जो बात है इस सरकार का। इस सरकार में गांव में तो विकास नहीं हुआ। जो चीज रियल है तो रियल है। कानून व्यवस्था सुधरी है, ये तो ऐसा है कि जो सरकार आएगी वो कार कराएगी, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरी है। और चूंकि अखिलेश सरकार में काम हुआ, रोड जितने हमारे यहाँ बने हैं, कोई भी भाजपा नेता ये नहीं कह सकता कि हमने ये रोड दिया। नहीं तो चलिए मतलब नहीं, ये सपा सरकार में जितना विकास हुआ उसकी तारीफ नहीं कर सकते। इतना विकास हुआ, रास्ता इतनी अच्छी बना दी थी कि रात में लोग भैंस लेके निकल जाते, सुबह आप पूरा खानदान लगा दो, एक भी भैंस पकड़ के दिखा दो, मैं एक तरफ की मुझ से घुटवा दूंगा। भाई साहब ने खुद 5 दी हैं अपनी, हमारी खो गई थी 5 घर से चोर ले गया। चचा के बाद आते हैं, इनकी भी भैंसें चली गई थी, लेकिन आजम खान चचा की उनकी पूरी पुलिस लग गई थी ना, यूपी पुलिस नहीं मिली थी तो दूसरी खरीद के बांध दी गई, लेकिन ये भाई साहब की चली गई थी, इनकी नहीं मिली। हमारी 7 अप्रैल 2012, 13, 14 में, हाँ 14 में ये दरवाजे से हमारी 2 भैंस खुल गई थी। आज हाँ 1-1 लाख रुपए की भैंस थी। भैंसों का पता नहीं, बस ये इसमें नहीं हो पा रहा। बस ये नहीं, योगी जी में बस इतना तो जो हमने कहा, कानून व्यवस्था तो ओके, बिल्कुल बढ़िया है भाई। कानून व्यवस्था में एक ऐसा है, ये समन्वय है, मतलब कोई छोटा बड़ा ये नहीं है। और एक यही विकास महंगा पड़ेगा भैंस वाला। हाँ। बकरी चोरी और भैंस चोरी, ये बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, इसमें सपा में बता दें, सपा में क्षेत्रीय नेता इतने हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे जो नेता हैं इतने अधिक हो जाते हैं, तो थाने में थानेदार की नहीं चलेगी। उन्हें कहे हमारा आदमी है, चलो बस खत्म। यादव जी का नाम बुरा हो जाता है। हाँ, बस ये है। लंबा कुर्ता यादव आ गया, तो समझ लो। बस देखा जाए, समझ में यह आ रहा है कि इस सरकार में गुंडई राज, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर विकास उतना नहीं है जितना विकास होना चाहिए था। पब्लिक की ये डिमांड है कि रोड अच्छी बने, जो यहाँ की जो सड़कें हैं, रोजमर्रा की हम लोगों की जिंदगी है, हाँ रोजमर्रा से जो जीवन इनका यापन होता है वो इनकी सुधरे, वो सुधार नहीं मिल पा रहा। गुंडई राज खत्म हो, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके इन लोगों से बात करके। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत, अगर मैं बातें करता तो पूरे दिन, पूरी रात हो जाएगी। जो मेन मुद्दे थे वो हमने दिखा दिए यहाँ पे। एक हमारा भाई यहाँ पे, और भाई अपना नाम बता दो। केशव गुप्ता जी, आप क्या चाहते हो कि इस अब की बार कौन आए? योगी सरकार आए। ठीक है, ये नहीं कह सकते कौन आए या ना आए। हाँ ठीक है, तो मतलब सबके मिले जुले रुझान है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? कोई हमसे पूछे? हाँ, अगर हमारी दिल की बात पूछो तो हम हिंदूवादी हैं, इसलिए बीजेपी को पसंद करते हैं। चलिए, लेकिन काम के मामले में सपा को आगे वोट हम 10 के 10 अंक देंगे। अच्छा, आप विकास जी? सिंपल भाभी। तो अभी एक न्यूज हो रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बीजेपी श्रम मंत्री थे बीजेपी के, अब 2017 में शामिल हुए थे, अब वो छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया वो बसपा में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं कहाँ गए हैं, पर फोटो अखिलेश जी के साथ भी थी उनकी, फोटो मायावती के साथ भी थी उनकी। तो एक ना ये वायरल हो जाता है। तो उसके बारे में संजय जी क्या बोलेंगे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में? स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हाँ जी, ये समय के हिसाब से परिवर्तन करते हैं अपने आप में।
मतलब समय के हिसाब से परिवर्तन, मतलब एक समय होता है उसके हिसाब से, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट होता है तो उसके हिसाब से परिवर्तन होता है। बहुत अच्छी बात कही है, परिवर्तन करते हैं समय के हिसाब से। अच्छा अच्छा। और जैसे बिहार के अपने रामविलास पासवान थे, तो मौर्य जी जो थे, इन्होंने बचपन में पेट्रोल ले लिया था 1 लीटर पीने के लिए। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। वो पी लिया इन्होंने। अब इनका जो है, पहले ये RLD के साथ थे, फिर बसपा के साथ आ गए, अच्छा। फिर ये सपा में आ गए, अब बीजेपी में आ गए। इनका मतलब ये है, जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक ये भागते रहेंगे। मतलब कि मैं एंडिंग का समय आ गया है। मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब बिन पहनी के लोटे हैं, कहीं कहीं भी लुढ़क जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर आप मुझे देख रहे हो, इस चीज को बुरा मत मानना, ठीक है? ये सिर्फ लोगों की एक भावना है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि किसान है, वो कुछ भी बोल सकता है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो मीडिया है, ठीक है ना? तो और क्या है उनके बारे में पूछते हैं। जैसे रामविलास पासवान जी को कहा जाता था कि ये समय को भाप लेते हैं जी, तो जैसा हवा चलती थी वैसे ही वो पीठ दिखा देते थे रामविलास पासवान। हवा की लहर के साथ चलते थे। हाँ, हवा की लहर के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो, इनके 1997 में मायावती ने इनको पहली बार विधायक बनाया। अच्छा। हाँ, जहाँ से बनाया, शाहजहाँपुर इलाके से, उधर पूर्वांचल से खड़े हुए। फिर उन्होंने अपने पार्टी में मंत्री बनाया, और मंत्री दूसरे नंबर के मंत्री थे, बहुत बड़ा ओहदा था। जब मायावती जी के नहीं हुए, समझिएगा, उनको छोड़ा, क्योंकि जात डूबती नाव पे कोई पैर रखना नहीं चाहता है। उनको छोड़ा, इसलिए छोड़ा क्योंकि शाहजहाँपुर से सहारनपुर, हाँ सहारनपुर से उन्होंने अपने लड़के के लिए टिकट मांगा था। तो 2007 में बहन जी ने दिया लेकिन हार गए। वहाँ पे समाजवादी के कोई पंकज दुबे करके हैं, वो जीते थे। उसके बाद में 2017 में देखा कि मोदी लहर है। कोई नेता किसी को जिताता नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं। कोई भी नेता जनता के आगे नेता नहीं है भाई साहब। जनता जिसको सोच लेती है वही होगा नेता। आज ये पिछड़ा दलित की बात कर रहे हैं, 4 साल अभी रबड़ी खाते रहे, तब देखा किसी दलित पिछड़े को? कौन देखता है? आप बताइए। आप घूमते हैं हर जगह। अब ये पिछड़ा दलित की बात कर रहे हैं। पूरे 5 साल 4.5 साल रबड़ी खाई, अब इसमें उछल के अब उसको क्यों लड़के को टिकट देना था? इनकी बिटिया देखो वहाँ से बदायूं से सांसद है भाजपा से। और इनका, हाँ, इनका केवल फंडा ये है, जो जितनी बोली लगा लेगा उसे एक साथ चले जाएंगे। पब्लिक बहुत जानती है, एक गाना आया था, पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है। और चाहे कोई भी नेता हो, जिस बंदे ने जिसके पार्टी के लिए मूड बना लिया, जिसको जो अच्छा लग रहा है, वोट उसी में देगा। जात पात अब खत्म होनी चाहिए, और 80 बनाम 20 होना चाहिए। 80 बनाम 20 होना चाहिए। मतलब थोड़ा ये जो मेजॉरिटी है, ये जात पात की जो राजनीति है ना, ये हमारे देश में बरसों से चली आ रही है। और इसी की वजह से हमारे यहाँ सरकारें बढ़ती है कि हाँ भाई, वो ऐसी है, वो दलित है, वो बनिया है, वो शूद्र है, ब्राह्मण है, इसके हिसाब से राजनीति होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि इसके हिसाब से राजनीति नहीं, विकास के हिसाब से राजनीति होनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। इस गांव में आके बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबसे निवेदन करूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं आप दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। पर ये एक मुद्दा था जो मैं सबके सामने लाना चाहता था। तो हमारे साथ जितने भाई एक बार बोल दो सबसे। भाई, मेरे भाई को दिल्ली से चलकर यहाँ आए हमारे एक छोटे से गाँव में। अरे छोटे ही यूट्यूबर सही, कम से कम पहली बार कोई आया है। इनको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अपनी बात मतलब दिल से बताएं। कमेंट में ये जरूर लिख लेना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कौन सी सरकार आएगी उसके बारे में हमें जरूर बताना यूपी में। एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज फॉलो दिस चैनल। थैंक यू।